हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये HACCP की वीडियो का सेकंड पार्ट है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ HACCP। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। HACCP के 7 प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला है कंडक्ट अ हैजार्ड एनालिसिस, सेकंड है डिटरमाइन द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, थर्ड है एस्टैब्लिश क्रिटिकल लिमिट, फोर्थ है एस्टैब्लिश अ सिस्टम टू मॉनिटर कंट्रोल ऑफ द CCP, Fifth है establish the corrective action to be taken when monitoring indicates that a particular CCP is not under control. Sixth है establish procedures for verification to confirm that the HACCP system is working effectively. Seventh principle है establish documentation concerning all procedures and records appropriate to these principles and their application. ये सारी अंडरलाइन टर्म्स मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करी थी। तो चलिए अब इन प्रिंसिपल्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है कंडक्ट अ हैजार्ड एनालिसिस। इस स्टेप पे फूड मैन्युफैक्चरिंग के सारे प्रोसेस को रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक उसको एक फ्लो डायग्राम की फॉर्म में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल ये मिल्क की प्रोसेसिंग की फ़्लो डायग्राम है। कुछ इस तरीके से एक फ़्लो डायग्राम बनाई जाती है। फिर उसके बाद HACCP टीम ये आइडेंटिफाई करती है कि किस स्टेप पर कोई हैजार्ड अकर हो सकता है, और फिर उस हैजार्ड के आइडेंटिफिकेशन के बाद HACCP टीम ये डिसाइड करती है कि उस हैजार्ड को कंट्रोल करने के लिए कौन सा प्रिवेंटिव मेजर लेना चाहिए। यहाँ पर हैजार्ड कोई माइक्रोब हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई टॉक्सिन हो सकता है, या कोई फिजिकल हैजार्ड जैसे कि कोई मेटल फ्रेगमेंट, इस तरीके के हैजार्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस फ्लो डायग्राम में रॉ मिल्क में कोई हेयर पार्टिकल या कोई ग्रास पार्टिकल जैसा हैजार्ड हो सकता है, जिसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे फिल्ट्रेशन को एज अ प्रिवेंटिव मेजर यूज़ किया जा रहा है। आगे है सेकंड प्रिंसिपल डिटरमाइन द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पर किसी हैजार्ड को एलिमिनेट या कंट्रोल किया जाता है। हैजार्ड और प्रिवेंटिव मेजर्स की आइडेंटिफिकेशन के बाद सेकंड स्टेप पर प्रोडक्ट सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को एस्टैब्लिश किया जाता है। इस फ्लो डायग्राम में दिखाया गया है कि मिल्क की पॉस्चराइजेशन की जा रही है, जो कि एक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है, और प्रोसेसिंग के बाद मिल्क को कंटेनर्स में फिल करके कोल्ड स्टोरेज में डाला जा रहा है, जो कि सेकंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है। तो इस तरीके से इस फ्लो डायग्राम में पॉस्चराइजेशन फर्स्ट क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है और सेकंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है कोल्ड स्टोरेज। आगे है थर्ड प्रिंसिपल एस्टैब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स। CCP एस्टैब्लिश करने के बाद एक क्रिटिकल लिमिट सेट की जाती है हर एक CCP के लिए, जो कि एक वैल्यू होती है। क्रिटिकल लिमिट सेफ और अनसेफ प्रोडक्ट्स को डिफ्रेंशिएट करती है। एग्जाम्पल के लिए इस फ्लो डायग्राम में पॉस्चराइजेशन के लिए मिल्क को 15 सेकंड के लिए 135 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखना है, जिससे उसके अंदर सारे हार्मफुल माइक्रोब्स रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर 135 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और 15 सेकंड्स तक का टाइम, ये इस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट की क्रिटिकल लिमिट है। सेकेंडली, मिल्क स्टोरेज के लिए लेस देन 7 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सेट किया गया है, तो ये इस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट की क्रिटिकल लिमिट है। हर एक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट पर प्रोडक्ट को स्पेसिफिक क्रिटिकल लिमिट पर रखना ज़रूरी है, वरना प्रोडक्ट के स्पॉइल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे है फोर्थ प्रिंसिपल एस्टैब्लिश अ सिस्टम टू मॉनिटर कंट्रोल ऑफ द CCP। HACCP टीम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट और क्रिटिकल लिमिट की मॉनिटरिंग के लिए पूरा सिस्टम सेटअप करती है, और HACCP टीम के अलग अलग मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की जाती हैं। किस मेंबर को कौन सा एक्शन लेना है ये स्पेसिफाई किया जाता है। मॉनिटरिंग कैसे, कब, कहाँ होगी, ये सब डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल इस टेबल में दिखाया गया है कि मॉनिटरिंग कैसे होगी। इस टेबल में पहले दिया गया है व्हाट, मतलब किस चीज़ की मॉनिटरिंग करनी है, तो यहाँ पे दिया गया है टेम्परेचर। सेकेंडली दिया गया है हाउ जिसका मतलब है मॉनिटरिंग कैसे होगी। कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, तो कंप्यूटर के कंट्रोल सिस्टम से मॉनिटरिंग की जाएगी। व्हेन, कॉन्टीन्यूसली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग के दौरान कॉन्टीन्यूसली मॉनिटरिंग होती रहेगी। और लास्ट में दिया गया है हु, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लांट शिफ्ट ऑपरेटर को असाइन की गई है। आगे सेकंड टेबल में स्टोरेज मॉनिटरिंग के लिए इसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्पेसिफाई की गई हैं। आगे है फिफ्थ प्रिंसिपल एस्टैब्लिश द करेक्टिव एक्शन टू बी टेकन व्हेन मॉनिटरिंग इंडिकेट्स दैट अ पर्टिकुलर CCP इज नॉट अंडर कंट्रोल।
फॉर एग्ज़ाम्पल पास्चराइजेशन के लिए 135 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सेट किया गया है, लेकिन एक स्टेज पर प्लांट शिफ्ट ऑपरेटर को ये पता लगता है कि ये टेम्परेचर यहाँ से डिक्रीज़ हो गया है, कोई भी सिस्टम में एरर की वजह से या किसी भी वजह से टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो ऐसे में प्लांट शिफ्ट ऑपरेटर को कौन सा करेक्टिव एक्शन लेना होगा वो इस टेबल में मेंशन किया गया है। तो प्लांट शिफ्ट ऑपरेटर उस प्रोसेसिंग को वहीं पे रोक देगा। ऐसे ही स्टोरेज के टाइम पर अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इस स्टेज में कौन सा करेक्टिव एक्शन लेना होगा, तो इस स्टेज में करेक्टिव एक्शन मेंशन किया गया है डीप चिल्ड थ्रू ग्लाइकोल। ग्लाइकोल से इंस्टेंटली उसे कूल किया जाएगा। तो जब भी कोई सीसीपी कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो इस तरीके से करेक्टिव एक्शंस को एस्टैब्लिश किया जाता है। आगे है सिक्स्थ प्रिंसिपल, एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स फॉर वेरिफिकेशन टू कंफर्म दैट द HACCP सिस्टम इज़ वर्किंग इफेक्टिवली। मॉनिटरिंग के अलावा भी HACCP सिस्टम की वेरिफिकेशन की जाती है। इसके लिए भी ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं, जैसे कि इस टेबल में दिखाया गया है कि वेरिफिकेशन कैसे होगी। टेम्परेचर की वेरिफिकेशन की जाएगी, हाउ किस तरीके से की जाएगी, चेक टेम्परेचर, फॉस्फेट टेस्ट, कैलिब्रेशन स्टेटस, ये सब कुछ चेक किया जाएगा। मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन में डिफरेंस ये होता है कि मॉनिटरिंग सारी प्रोसेसिंग के दौरान कॉन्टीन्यूसली की जाती है, लेकिन वेरिफिकेशन 4 या 5 दिन बाद या वीकली इस तरीके से होती है। आगे लास्ट में दिया गया है कोई एग्जीक्यूटिव इसकी वेरिफिकेशन करेगा। इसी तरीके से स्टोरेज के टेबल में भी आगे वेरिफिकेशन की ड्यूटीज असाइन की जाती हैं। टाइम, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों की अलग अलग वेरिफिकेशन होती है, जिससे पता चलता है कि पूरी यूनिट प्रॉपर्ली काम कर रही है या नहीं। सेवंथ प्रिंसिपल है एस्टेब्लिश डॉक्यूमेंटेशन कंसर्निंग ऑल प्रोसीजर्स एंड रिकॉर्ड्स एप्रोप्रिएट टू दीज प्रिंसिपल्स एंड देयर एप्लीकेशन। इस पूरे HACCP सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। पूरे HACCP सिस्टम का एक रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है, जिससे ये पता चलता है कि सही करेक्टिव एक्शन लिए गए हैं या नहीं, या जो क्रिटिकल लिमिट सेट की गई थी वो सही थी या नहीं। तो इन सब डॉक्यूमेंटेशंस का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। हर एक स्टेज का स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड रखा जाता है पूरी जस्टिफिकेशन के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल इस टेबल में हैज़ार्ड एनालिसिस का पूरा रिकॉर्ड मेंशन किया गया है, तो इस तरह से पूरे रिकॉर्ड की डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं HACCP इज़ अ फूड रिलेटेड ऑपरेशन to identify and assess hazard at every stage of operation, right from start to finish, determine the critical control points, establish the critical limit and procedures to monitor each critical control point, establish corrective procedures। तो इस तरीके से HACCP सिस्टम काम करता है। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।